ज्ञान से बड़ी इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं है और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पाठशालाओं का क्या महत्व है ये हम सब भली भांति जानते हैं। लेकिन दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं, कई ऐसे देश भी हैं जहां बच्चे स्कूल जाने के लिए हर रोज अपनी जान पर खेल कर जाते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कुछ ऐसी पाठशालाएं जिन तक पहुंचना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन ले देकर बच्चे किसी तरह वहां पहुंच जाते हैं, मौत के साथ आंख मिचौली खेलते हुए। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। नंबर 1, द वायर ब्रिज, ढेंग गांव, नेपाल। नेपाल के ढेंग गांव के बच्चे और बुजुर्ग रोज त्रिशूली नदी के ऊपर बने स्टील केबल को पार करके गांव की दूसरी ओर जाते हैं। ये केबल इस गांव की एकमात्र जीवन रेखा है जहां बच्चे स्कूल जाने के लिए और बड़े काम पे जाने के लिए इस केबल का इस्तेमाल करते हैं। नेपाल के बेनीघाट जिले में ऐसे कई रोपवे और तारों से बने केबल हैं जिसके नीचे से त्रिशूली नदी बहती है। इस गांव के लोग इस केबल पर बंधे एक लकड़ी की टोकरी में बैठकर इसे पार करते हैं। कई बार इस केबल को पार करते वक्त उनकी उंगलियां तक कट जाती और कई तो वे हमेशा के लिए अपनी उंगलियां भी गवा बैठते हैं। इस देश की आय बहुत कम है, जिस कारण से यहाँ की सरकार के पास इतना पैसा नहीं कि वो सड़क और पुल का निर्माण कर सके। इसकी वजह से यहाँ के बच्चों को इस तरीके से अपने स्कूलों तक पहुंचना पड़ता है। 2010 में केबल टूट जाने की वजह से गांव के 5 लोग मारे गए थे। 2016 में नेपाल के प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि जहां पर ऐसे केबल ब्रिज बने हैं उनकी जगह पर सस्पेंशन ब्रिज बनाए जाएंगे, लेकिन आज तक ये ब्रिज सिर्फ कागजों में ही सीमित है। नंबर 2, लेबाक और पेंडोंग, इंडोनेशिया का क्षतिग्रस्त सस्पेंशन ब्रिज। इंडोनेशिया के लेबाक जिले में स्कूली बच्चों को स्कूल जाने के लिए एकमात्र सस्पेंशन ब्रिज का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन ये ब्रिज पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। इसका एक तरफ का खंभा पूरी तरीके से नीचे गिर चुका है, जिसके कारण ये ब्रिज सिर्फ एक खंभे के सहारे लटका हुआ है। लेकिन एकमात्र ब्रिज होने के कारण इसे इस्तेमाल करना यहाँ के लोगों की मजबूरी है। जब भी यहाँ पर बाढ़ आती है तब इस ब्रिज की हालत और खराब हो जाती है, क्योंकि तेज पानी का बहाव ब्रिज के कई हिस्सों को भी अपने साथ बहा कर ले जाता है। खुशकिस्मती से इंडोनेशिया की एक स्टील निर्माता कंपनी को जब इस गांव की दयनीय स्थिति के बारे में पता चला तब उन्होंने सस्पेंशन ब्रिज बनाने का काम शुरू किया है। नंबर 3, द जिप लाइन, कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा के करीब एक छोटा सा गांव है जिसे बाहरी दुनिया से जोड़ने के लिए जमीन से 1300 फीट ऊपर बंधे एक स्टील केबल की मदद लेनी पड़ती है। ये केबल पहाड़ी के ढलान पर है, जिस कारण से इसमें सफर करने वाले की रफ्तार 40 मील प्रति घंटा तक हो सकती है और जिसे एक आम आदमी नियंत्रण नहीं कर सकता। बच्चों को तो बचपन से ही इसमें सफर करने की ट्रेनिंग दे दी जाती है। ये सबसे बुरी बात है, बारिश के समय में फिसलन की वजह से ये और भी खतरनाक हो जाता है। जो बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं उन्हें जूट के थैलों में रखा जाता है और उसके साथ एक बड़े बच्चे को बिठाया जाता है ताकि वो आसानी से दूसरी ओर जा सके। इस जिपलाइन में दुर्घटनाएं बहुत होती है और रफ्तार को नियंत्रित न कर पाने की वजह से कई ग्रामीणों की हड्डियां तक टूट चुकी है। इस जिपलाइन को ग्रामीण ही नहीं बल्कि मिलिट्री वाले भी इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4, भारतीय हिमालय में बर्फीले पहाड़ी ट्रैक। हिमालय की पहाड़ियों में एक छोटा सा क्षेत्र है जनसार। इस क्षेत्र में बहुत से छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं और यहाँ के ज्यादातर लोग किसानी ही करते हैं। इस क्षेत्र के पास कोई भी स्कूल नहीं है, लेकिन सबसे करीबी एक बोर्डिंग स्कूल है जो पूरे 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सड़क या परिवहन की व्यवस्था न होने के कारण यहाँ के बच्चों को स्कूल जाने के लिए पैदल यात्रा करनी पड़ती है। पिता अपने बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं कि किस तरीके से वे इस 100 किलोमीटर के सफर को आसानी से पार कर सकते हैं, लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं। उनके रास्ते में कई बर्फ से जमी हुई नदियां पड़ती। जब ज्यादा धूप निकल आती तब बर्फ पिघलना शुरू हो जाती। कई बार बच्चों को हिमस्खलन का सामना भी करना पड़ता है। अगर मौसम ज्यादा खराब हो जाता है तो उन्हें स्वयं ही खुद का ख्याल रखना पड़ता है और जब ज्यादा हालात खराब हो जाते हैं तब भारतीय मिलिट्री के हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए आ जाते हैं। फिर भी अगर यात्री को मदद नहीं मिल पाती तब उसे वहां कई दिनों तक फंसे रहने पड़ता है। नंबर 5, गुलू गांव, माउंटेन हाइक, चाइना। गुलू सिचुआन प्रांत में स्थित एक दूर दराज गांव है चीन का, जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। इस गांव के आसपास बहुत बड़े बड़े पहाड़ है। इस गांव में एक ऐसा स्कूल है जो पूरी दुनिया में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये स्कूल पहाड़ों पर बसा हुआ है और ये स्कूल इतना ऊपर है कि हमेशा बादलों से घिरा रहता है। स्कूल तक पहुंचने के लिए बच्चों को 5 घंटे की चढ़ाई करनी पड़ती है। इस चढ़ाई में कई मोड़ है, कई संकीर्ण रास्ते और कई रास्ते सिर्फ 1 फुट चौड़े हैं। थोड़ी सी भी गलती इनकी जान तक ले सकती है। स्कूल के अलावा यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, जिस कारण से उच्च शिक्षा के लिए यहाँ के बच्चों को शहर जाकर पढ़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ के लोगों की आय कम होने की वजह से कुछ ही बच्चे उच्च शिक्षा के लिए शहर जा पाते हैं। पिछले 2 दशकों से केवल 2 ही किसान के बच्चे बाहर यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा पाए हैं। हाल ही में
यहाँ के कुछ वॉलंटियर्स ने स्कूल को रेनोवेट किया है और बच्चों को स्कूली यूनिफॉर्म और जरूरी चीजें प्रदान की है। नंबर 6, टायर राफ्टिंग रिंजल प्रांत फिलीपींस। फिलीपींस के रिंजल प्रांत के बच्चों को हर रोज स्कूल जाने के लिए एक नदी को पार करना पड़ता है और इस नदी को पार करने के लिए बच्चों ने एक अनूठा ही तरीका अपनाया है। इस नदी पर कोई भी ब्रिज या केबल नहीं है, जिस कारण से बच्चों को हर रोज इस नदी को पार करने के लिए टायर ट्यूब का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं। नदी को पार करने के लिए उन्हें अपने हाथों और पैरों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि वे दूसरी ओर पहुंच सके। लेकिन इस तरीके से बच्चे हमेशा पानी से भीग जाते हैं और स्कूल गीले कपड़ों में ही पहुंच पाते हैं। कई बार मौसम खराब होने की वजह से नदी उफान पर होती है और ऐसे समय में नदी पार करना काफी खतरनाक होता है। इसलिए बच्चे घर पर ही रहते हैं और जो नदी की दूसरी ओर फंस जाते हैं वे अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त के यहाँ रुक जाते हैं। यहाँ के ग्रामीणों ने कई बार ब्रिज बनाने के लिए कई याचिकाएं दायर की ताकि बच्चे सुरक्षित तरीके से स्कूल जा सके, लेकिन यह आज तक नहीं हो पाया। नंबर 7, द प्लैंक वॉक श्रीलंका। श्रीलंका में 16वीं शताब्दी में पोर्चुगल शासकों ने किला बनाया था जिसका नाम था गाल किला। आज ये एक ऐतिहासिक इमारत से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इस इलाके में एक स्कूल है और स्कूल तक जाने के लिए इस किले की ऊंची दीवारों पर चलकर जाना पड़ता है। सुबह सुबह स्कूली बच्चियां इन खतरनाक दीवारों पर लकड़ी के पट्टों की मदद से किले को पार करके स्कूल जाती हैं। आप इस वीडियो को ही देखकर समझ जाएंगे कि इन दीवारों पर चलना कितना खतरनाक है। इस देश का बुनियादी ढांचा इतना कमजोर है कि बच्चों को स्कूल जाने के लिए भी रोज अपनी जान का जोखिम उठाना पड़ता है। ये जान के दिल टूट जाता है। श्रीलंका एक ऐसा देश है जिसने बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना किया है, जैसे कि 2004 में आई सुनामी ने इस देश की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ कर रख दिया था। यहाँ पर शिक्षा की बहुत कमी है, लेकिन यहाँ का युवा वर्ग पढ़ना चाहता है और कुछ बनना चाहता है ताकि वो अपनी इस मुश्किल जिंदगी को आसान बना सके। एक बात सोचने वाली है दोस्तों, आज हम बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स को एस्टैब्लिश करने में लगे हुए हैं। क्या इनका उपयोग नहीं किया जा सकता स्कूलों और पाठशाला के निर्माण के लिए? क्या हमारे लिए लग्जरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आम आदमी की बेसिक नीड्स से? क्या इस तरफ सरकार को सोचना चाहिए? आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि बच्चे स्कूल जाने के लिए कितनी कठिन से कठिन परीक्षाओं को देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।